हाय एवरीवन, मैं प्रिया और अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो देखिए, आज हम महाभारत का बहुत ही सुंदर रहस्य आपके साथ साझा करेंगे दोस्तों। तो देखिए, महाभारत में जो भीष्म पितामह थे, उन्होंने युधिष्ठिर को सुखी रहने के लिए सुनाई थी कुछ कथा। क्योंकि जो युधिष्ठिर थे वो बहुत जल्दी नर्वस हो जाते थे। तो देखिए, महाभारत के शांति पर्व में कथा आती है। जो कथा रहती है वो युधिष्ठिर को भीष्म जी सुनाते हैं। कथा सुनाने के पहले भीष्म एक बात कहते हैं। वो क्या थी? भीष्म कहते हैं कि जो पुरुष समय के पहले ही कार्य की व्यवस्था कर लेता है उसे अनागत विधाता कहते हैं, और जिसे ठीक समय पर ही काम करने की युक्ति सूझ जाती है वह प्रत्नुपति कहलाता है। ये दो ही सुख पा सकते हैं, लेकिन दीर्घ सूत्री तो नष्ट हो जाता है। मैं दीर्घ सूत्री के कर्तव्य अकर्तव्य के निश्चय को लेकर एक सुंदर आख्यान सुनाता हूँ। सावधान होकर सुनना युधिष्ठिर। तो देखिए क्या बोलते हैं, आप भी बहुत आराम से सुनिएगा। एक तालाब में जिसमें थोड़ा ही जल था, बहुत सी मछलियाँ रहती थीं। एक तालाब में जिसमें थोड़ा ही जल था, बहुत सी मछलियाँ रहती थीं। उसमें 3 कार्यकुशल मत्स्य भी रहते थे। वे तीनों एक साथ ही रहा करते थे। उसमें एक अनागत विधाता और दूसरा प्रत्युन्नपति और तीसरा दीर्घ सूत्री था। एक दिन कुछ मछुआरों ने अधिक मछलियां पकड़ने के उद्देश्य से उस तालाब में सब ओर नालियां निकालकर उसका पानी आसमान की नीची भूमि में निकालना आरंभ कर दिया। तालाब का जल घटता देखकर जो दीर्घदर्शी मत्स्य ने आगामी भय की शंका से आप दोनों साथियों से कहा, मालूम होता है कि इस जलाशय में रहने वाले सभी प्राणियों पर आपत्ति आने वाली है, इसलिए जब तक हमारे निकलने का मार्ग नष्ट न हो तब तक शीघ्र ही हमें यहाँ से चला जाना चाहिए। यदि आप लोगों को मेरी सलाह ठीक जान पड़े तो चलिए किसी दूसरे स्थान पर चलें। फिर क्या? इस पर दीर्घ सूत्री मत्स्य ने कहा कि तुमने तो बात ठीक ही कही है, किंतु मेरा विचार है कि अभी हमें जल्दी नहीं करनी चाहिए। फिर सेकंड वाले ने बोला, अजी जब समय आता है तो मेरी बुद्धि युक्ति निकालने में कभी नहीं चूकती। उन दोनों का ऐसा विचार जानकर महामती दीर्घदर्शी मत्स्य ने उसी दिन एक नाली के रास्ते गहरे जलाशय में चला जाता है। कुछ समय बाद जब मछुआरों ने देखा कि जलाशय का जल प्रायः निकल चुका है तो उन्होंने कई जालों में उस जलाशय की सभी मछलियों को फंसा लिया। सबके साथ दीर्घ सूत्री भी जाल में ही फंस गया। जब मछुआरों ने जाल उठाया तो प्रत्युन्नपति भी सब मछलियों के बीच घुसकर मृतक सा होकर पड़ गया और मछलियों के बीच थोड़े से जल से ही सांस लेता रहा। मछुआरे जाल में फंसी हुई उन मछलियों को लेकर दूसरे गहरे जल वाले तालाब आ गए और उन्हें उसमें धोने लगे। तभी जो सेकंड वाला था वो जाल में फंसकर जल में घुस गया, किंतु दीर्घ सूत्री अचेत होकर मर गया था। इस प्रकार जो पुरुष अपने सिर पर आए हुए काल को नहीं देख पाता है वह दीर्घ सूत्री मत्स्य के समान जल्द ही नष्ट हो जाता है, और जो यह समझकर कि मैं बड़ा कार्यकुशल हूँ पहले से ही अपनी भलाई का उपाय नहीं करता है तो वह जैसे प्रत्युन्नपति सेकंड नंबर का मत्स्य के समान संशय की स्थिति में पड़ जाता है। इसलिए कहा गया है जो अनागत विधाता था दीर्घ सूत्री और जो सेकंड था, ये दो सुखी रहते हैं, और जो दीर्घ सूत्री था थर्ड नंबर का, वो नष्ट हो जाता है। जो पुरुष उचित वेश और काल में सोच समझकर सावधानी से अच्छी तरह अपना काम करता है वह अवश्य ही उसका फल प्राप्त कर लेता है। मतलब यही है, जो भीष्म पितामह हैं वो युधिष्ठिर को यही बता रहे हैं कि अगर महाभारत में शांति पर्व से काम किया जाए तो उनकी अवश्य ही जीत हो सकती है। इसलिए कभी भी सोच समझकर सावधानी से अच्छी तरह अपना काम करना चाहिए, कभी भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। चलिए दोस्तों, तो बहुत ही सुंदर रहस्य था, है ना, जो कि भीष्म पितामह युधिष्ठिर को सुखी रहने के लिए एक कहानी सुनाते हैं। आपके लिए भी है, आप भी सुखी रहें, आराम से रहें। चलिए दोस्तों, आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा ये रहस्य। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस वीडियोस को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें दोस्तों। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।